तो उसको हम्म, कुछ शॉर्टकट से इवेल्यूट कर सकते हैं क्या, मतलब बिकॉज बहुत नंबर ऑफ स्टॉक बहुत ज़्यादा है, तो वन बाय वन मैं करूँगा तो तब तक तो पूरा अगेन कुछ और ऐड हो जाएगा। तो सर उसको मैं ट्रिम आपका करने के लिए। आपका पोर्टफोलियो टेक्नो फंडा पोर्टफोलियो है, मुझे तो हाँ पता है। सर, वो इनिशियली राइट, इनिशियली था ऐसा, बट हाँ, अभी उसको चेंज करके करंट बिजनेस को इवेल्यूट करके मुझे उसको ट्रिम करना है। एक सिंपल सजेशन दूं। यस सर। अगर आप दिल पे हाथ रख के आंख बंद करके मार्केट प्राइस पे सारे के सारे क्लियर कर दो एक बार, बेस्ट ऑप्शन, राइट। एंड देन स्टार्ट फ्रेश, बेस्ट ऑप्शन। अगर ठीक है तकलीफ हो सर। रही है तो, अगर कोई आपको ये हाथ पकड़ के बोलेगा ना कि इसको ले लो उसको बेच दो, फिर आप आगे कभी नहीं कर पाओगे, फिर आपको वो हैंड होल्डिंग हमेशा लाइफ लॉन्ग चाहिए रहेगा। और लाइफ लॉन्ग सर कोई रहने वाला नहीं है आपके साथ। If you are having a problem, number of positions are more, it might be techno fund or what. If you want to go into serious investing, just pull the trigger and clear every damn thing and start fresh. और आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता कि ये कोई प्रॉफिट में या कोई लॉस में है या मेरे को इसमें तकलीफ हो रही है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज देन यू हैव टू स्टार्ट इवैल्यूएटिंग बिजनेसेस। उसमें आपको टाइम लग जाएगा, फिर आप बोल रहे हो कि उसमें कुछ अच्छा रहेगा या कुछ बुरा रहेगा या कुछ और ऐड हो जाएगा, बिकॉज इतने ज्यादा जगह पे आप कनेक्टेड हो गए, आपको फोमो हो जाएगा, यार मैंने ये मिस कर दिया वो मिस कर दिया, ये चला गया वो चला गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो टू अवॉइड फोमो, कट डाउन एवरीथिंग। ठीक है। राइट। गुड एडवाइस सर, थैंक यू। हाँ सर, शुक्ला जी आपकी फोटो आ गई मेरे को। इन्फ्लेशन इज मॉनिटरी फिनोमिना, इन्फ्लेशन विल अकर व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी और सिर्फ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके बारे में अपनी बात होगी। व्हाई डज द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज? द कंटिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी रिक्वायर्स कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट्स। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? इकोनॉमी को एक्सपैंड करना है, जीडीपी को एक्सपैंड करना है, तो कैपेक्स साइकिल तो चाहिए। ओके प्रोडक्ट्स सर, नहीं ये समझ बनेंगे, प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे और चीजें नहीं आएंगी और उनकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो पॉपुलेशन तो बढ़ी नहीं है, तो कैपेक्स साइकिल तो चाहिए चाहिए। And in a modern economy, this investment must go through the banks because you don't have the equity capital to do everything on your own. You need credit from the banks, and credit has the ability to make up and build an economy, and over excess of credit has the ability to destroy the economy. ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये बेन बर्नांकी नहीं बोला था 2008 के क्रैश में। Banks must pay interest to attract society's idle capital। अगर सिस्टम में पैसा ज्यादा है, वो फालतू पड़ा हुआ है, बैंक्स उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देके अपने पास अट्रैक्ट करेंगे, तभी तो सिस्टम से पैसा कम होगा। जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा कि अब इक्विटी मार्केट में मत डालो, आप सेफ में आ जाओ, बैंक को दो, क्योंकि बैंक को लेंडिंग करना है, तभी तो वो पैसा बाजार से कम होगा। करेक्ट। इसका मतलब ये है कि बैंक्स मस्ट पे इंटरेस्ट टू अट्रैक्ट सोसाइटीज आइडल कैपिटल, फालतू पड़ा हुआ कैपिटल। सिंस द इंटरेस्ट इज मस्ट बी पॉजिटिव। अगर मेरे को कोई लुक्रेटिव इंटरेस्ट रेट मिलेगा तभी तो मैं बैंक में जाऊंगा। और जो पुराना चला आ रहा है 5% 6%, तो उसमें मैं क्यों जाऊंगा? उस केस में तो वो कैपिटल बाजार में आइडल पड़ा हुआ है। बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तभी तो वो लुक्रेटिव होगा, तभी तो बंदा बैंक में जाएगा। एंड बैंक्स मस्ट ऑल्सो चार्ज अ पॉजिटिव लेंडिंग रेट। तो जो बंदा इस पैसे को वहां डाल रहा है, जिसको लोन चाहिए उसका लोन भी महंगा होगा। पॉजिटिव का यहाँ मतलब है कि पुरानी रेट से रेट बढ़ गया मेरा, बढ़ोतरी क्रम में, अगर हिंदी भाषा में बोले तो lending. And so, if you want to grow the capital in the system, you must increase its quantity. How do you do that? By decreasing rates. उसका क्वांटिटी अगर सिस्टम में बढ़ाना है, पैसे के फ्लो पे बढ़ानी है, तो बैंक डिक्रीज कर दो इंटरेस्ट रेट। लोग बैंक में पैसे रखेंगे नहीं, निकाल लेंगे, धंधे में लगाएंगे। एंड इफ यू वांट टू अचीव ग्रोथ रेट इन द रियल इकोनॉमी, देयर मस्ट बी एन इन्वेस्टमेंट। सो व्हेन द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, पीपल आर डिस्करेज टू कीप द मनी इन द बैंक। फॉरेन कंट्रीज के अंदर तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट है, नेगेटिव भी हो गया था, सो दे हैड टू पे मनी टू कीप द मनी इन द बैंक। When they decrease that, the money will go and be invested in projects, road project, building project, capex, ये सब चीजें, तभी तो इकोनॉमी will grow. The timing difference between these two actions creates inflation. अब ये तो समझ आएगी होगा।
पैसा ज्यादा आएगा तो खाएंगे पिएंगे ज्यादा, डिस्क्रिशनरी आइटम ज्यादा खरीदेंगे तो वो महंगे हो जाएंगे क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट एज एन एसोसिएट फिनोमिनन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी मुझे इकोनॉमी भी ग्रोथ करनी है पर मुझे महंगाई भी नहीं करनी है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। दोनों चीजें एक ही साथ चलेंगी। अब महंगाई जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, तो मुझे सिस्टम में फंड्स को कट करना पड़ेगा। सो दिस इज द वर्क ऑफ द रिजर्व बैंक। ये रिजर्व बैंक अपने हिसाब से देख के करता रहता है, जो उनकी आरबीआई की जो पॉलिसीज चलती रहती है। कहाँ पूछे हम, द टाइमिंग डिफरेंस हो गया। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, दिस इन्वेस्टमेंट विल फर्स्ट बिकम अ डिपॉजिट, देन सेमी फिनिश गुड्स एंड फाइनली द फिनिश गुड्स देमसेल्व्स। मैंने बैंक को पैसा दिया, भैया मेरा डिपॉजिट रख लो, ठीक है। वो किसी और ने वो पैसा बैंक से लोन पे ले लिया, उससे रॉ मटेरियल लाया, उससे फिनिश गुड्स बनाया, और उससे फिर उसने अपना सामान किसको बेचा, वापस मेरे को ही बेचा या किसी और को बेचा जो कंज्यूमर है। साइकिल तो ऐसे ही चलेगी। एंड वंस यू डिपॉजिट द इन्वेस्टमेंट, the supply of money will automatically exceed the supply of goods and services in the economy। मतलब जब बैंक्स के पास पैसा ज्यादा है तो बैंक्स आर फोर्स टू लेंड आउट। जितना वो लेंडिंग करेंगे, जितना क्रेडिट होगा, जितना कैपिटल साइकिल ऊपर जाएगा, उतने सर्विसेज बढ़ेंगे, उतने वेब सर्वर्स लगेंगे, उतने क्लाउड बढ़ेगा, जब चीजें चलेगी तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। इट सर इज, यहाँ पे इसमें, हाँ सर, ठीक है सर, यहाँ बोला once you deposit that investment, supply of the money will automatically exceed the supply of the goods and services। मतलब अल्टीमेटली मनी का शॉर्ट हो जाएगा ना, जब जमा कर देंगे तो इकोनॉमी से बाहर गई बैंक। supply of money will automatically exceed the supply of goods ओके, इसका when मतलब you, बैंक में चली, इकोनॉमी हाँ से बाहर गई वो। नहीं सर, यहाँ पर ये and once you deposit that investment, now what is this investment? Investment in the bank or investment in the businesses? The supply of money will automatically exceed the supply of goods। मतलब बैंक के पास, banks, this is in this case he is saying the banks because banks will be awash of cash। किसी को कैपेक्स करना है, बैंक के पास पैसा ही नहीं है तो कहां से लोन देगा बैंक। जी, पिछले कुछ समय में पीएसयू बैंक को गवर्नमेंट ने रीफाइनेंस करा, बैंक के पास पैसा ही नहीं बचा था, कितने डिफॉल्ट हो गए थे। तो जब आप अपने पैसे बैंक, जब आप अपने पैसे बैंक को दे रहे हो, बैंक के पास खूब सारे पैसे हो जाएंगे तो तभी तो वो लोगों को लोन देगा, और जब वो लोगों को लोन देगा तो पैसा ज्यादा है ना, तो सप्लाई तो भी बिल्डअप हो रही है, कैपेसिटी तो भी बिल्डअप हो रही है, तो उस शॉर्ट पीरियड के लिए सप्लाई ऑफ मनी, वो कह रहा है कि सिस्टम में बढ़ जाती है जब लोग कर्जा लेते हैं। और कर्जा खुद 2 रुपए कर्जा लेते हैं, 1 रुपए खुद का लगाते हैं या 1:1 करते हैं, तभी तो कैपेक्स करते हैं। और जब कैपेक्स बन के कंप्लीट होएगा तभी तो सप्लाई बढ़ेगी। इट इज द टाइमिंग डिफरेंस विच क्रिएट्स इन्फ्लेशन। 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए ऊपर नीचे होता रहता है। The two phenomena, continuous economic growth and inflation, explains the large difference in performance between cash and equities। कब इक्विटी चलेगी और कब डेप्ट सिक्योरिटीज चलेंगे, ये दोनों का ही डिफरेंस है जो आपको डेप्ट मार्केट और इक्विटी मार्केट को ऊपर नीचे करता है। तो जैसे rise in interest rates will act as a gravity for equity markets। तो मैं सेफ्टी में जाऊंगा ना, बॉन्ड में जाऊंगा, अगर मुझे 10% 12% बॉन्ड ही दे रहा है तो मैं क्यों इक्विटी में आकर अपना सर फोड़ूंगा, राइट। सो आई विल पुल आउट मनी फ्रॉम द इक्विटी मार्केट्स, go to run to safety। So the rise in interest rate is gravity for equity markets। The fall in interest rate is better। ऑब्वियसली सर। आगे समझ में सर? ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये यहाँ टाइम डिफरेंस वाला जो लॉजिक है, क्लियर नहीं हो रहा था मुझे। कोई बात थैंक नहीं, यू सर। कोई बात। चलो ठीक है, क्लोज करें।